मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। घर में शीत युद्ध जैसा माहौल था। दोनों भाई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। दोनों की पत्नियां रसोई में बर्तनों की तीव्र खटपट से अपनी नाराजगी प्रकट कर रही थी। दोनों के बच्चों को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जा रहा था। छोटे भाई ने बंटवारे की घोषणा भी कर दी थी। घर को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए। यह सुनकर बड़ा भाई आदित्य सख्ते में आ गया। बच्चों की छोटी सी लड़ाई में बड़ों के कूदने से इसका रूप इतना विकराल हो जाएगा, किसी ने भी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। इतना बड़ा आंगन जिसमें वे उनके छोटे भाई और उनके बच्चे खेलते हुए और साइकिल चलाते हुए बड़े हुए थे, अब 2 भागों में बंटकर छोटा सा हो जाएगा। तीज त्योहार सब मिलकर कितने हर्षोल्लास के साथ मनाते थे। अलग अलग होने से वे सब बेरौनक हो जाएगी। साथ मिलकर जब एक ही टेबल पर सब खाना खाते थे, तब साधारण सा खाना भी स्वादिष्ट व्यंजन जैसा प्रतीत होता था। उसने चुपचाप बैठी माँ की तरफ देखा। क्यों माँ, आज तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? बचपन में जब हम दोनों भाई लड़ते थे, तब तुम बिना किसी की गलती जाने तुम दोनों की खूब पिटाई करती थी और हमें अलग कर बैठा दिया करती थी। लेकिन हम दोनों भाई अलग नहीं रह पाते थे। थोड़ी देर में ही हम दोनों भाई साथ खेलने लगते थे। इन सब बातों से आदित्य का मन परेशान और विकल हो रहा था। उधर माँ उदास, बेबस और निरीह सी बैठी थी। सोच रही थी कि स्वर्ग में पिताजी की आत्मा भी अपने घर में हो रहे घोर अनर्थ को देख आंसू बहा रही होगी। यह सब सोचकर परेशान आदित्य का मन ऑफिस में नहीं लग रहा था। वह जल्दी ही ऑफिस के छुट्टी ले घर की ओर चल पड़ा। घर के समीप वाले मैदान के सामने उसके पांव ठिठक गए। देखा, घर में उत्पन्न तनाव से बेखबर दोनों भाइयों के बच्चे आपस में मिलजुल कर खेल रहे हैं और हंस रहे हैं। आदित्य चेहरे पर मुस्कान आ गई और घर आकर अपनी पत्नी को 2 कप चाय बनाने को कहा। फिर अपने भाई को आवाज लगाते हुए कहा, कहाँ हो छोटे? आओ साथ में टीवी पर क्रिकेट देखते हैं और साथ में चाय भी पीते हैं। आपने मुझको इतना जो बुरा भला कहा सब भूल गए। छोटा भाई गुस्से और आश्चर्य के साथ बोला। छोटे बचपन में भी हम लोग लड़ते झगड़ते थे और मारपीट भी करते थे, लेकिन थोड़ी देर में सब भूल जाते थे। एक दूसरे के से एक दिन भी अलग नहीं रह पाते थे। क्या ऐसा अभी नहीं हो सकता? अगर हम अपने बचपन से और बच्चों से सीख ले तो किसी भी घर में बंटवारा नहीं होगा। 2 दिनों से छोटा भाई भी असीम मानसिक वेदना को झेल रहा था। बड़े भाई की बातें उसके अंतर्मन को शीतल कर गई और वह तुरंत उनके गले लग गया। आशा करती हूँ कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।